हेलो एवरीवन, एनटीए नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का दिसंबर 2018 का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 कालीबंगा। कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां मिली हैं। इसके अलावा वहां से युगल समाधान मिले हैं व दुर्ग टीले से अलंकृत ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके अलावा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं और कालीबंगा से जुते हुए खेत की साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए वे हिरात चले गए। सुल्तान ने उन्हें वहां से बुलवाया और शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया। कश्मीर के इस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने अपने शिक्षक को सम्मानित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन कश्मीर के महानतम शासकों में से एक थे, शक्तिशाली शासक थे ये, और इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापकों और प्रमुख नगरों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 महेंद्रपाल महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मल्लिकार्जुन मंदिर, पट्टदकल, त्रिलोक्य महादेवी, बिल्कुल सही है। वैकुंठ पेरुमाल मंदिर कांची, नंदीवर्मन द्वितीय, ये भी सही है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, ये कथन गलत है। मेगुती मंदिर एहोल, रविकीर्ति, ये सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है इसका निर्माण महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता वाष्टा देवी ने किया था, जो कि हर्षगुप्त की पत्नी थी। इन्होंने इसका निर्माण 650 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थ यात्राओं के दिनों तथा सफर के महीने के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों या तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर 1 टंका या अधिक खर्च होता था। शेख नसीरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी। शेख नसीरुद्दीन चिराग ने अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक वर्षों के शासनकाल के बारे में वर्णन किया है। उस समय की विलासितापूर्ण जीवन का चित्रण मिलता है, जिसको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर उपाय भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी जो हैं वो पाल वंशी शासकों में रामपाल के शासनकाल में थे, जो कि पाल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में किसका देउल पंचरथ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 लिंगराज, मुक्तेश्वर और राजा रानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, दास प्रथा एक संस्था थी जो लंबे समय से दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में विद्यमान थी, बिल्कुल सही है। कारण आर, लेख पद्धति उल्लेख करती है कि दास सैन्य अभियानों में बंदी बनाए गए लोगों में से नहीं बनाए जा सकते थे, न ही स्वतंत्र व्यक्ति अभावग्रस्तता के कारण स्वयं को दासता के लिए प्रस्तुत कर सकते थे। तो ये कारण जो है वो गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान से आया रफीउद्दीन शिराजी लिखता है कि मैं आगरा में भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज़ गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझा कि राजा आ गया है। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका हुआ था। मैंने
मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर करने की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज़्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज़्यादा अनौपचारिक है। वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में सिराजी ने यह लिखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 अकबर। सिराजी ने अकबर के विषय में यह सब लिखा है कि वे अपने साथियों व अजनबियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते थे और उनकी धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौम सहिष्णुता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, कलचुरी शासक राजा गांगेय देव की विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्धि थी। ये बिल्कुल सही है। कारण आर, उसने लक्ष्मी प्रकार के सोने के सिक्के चलाई। ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? इसका राइट आंसर है पत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंट 1 पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपर्युक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बड़ी सेना रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सेना रखने के लिए दामों में कमी कर दी थी, लेकिन विद्रोह की समस्या दूर करने के लिए आय पर भी नियंत्रण लगा दिया था। अतः दामों में कमी होने लेकिन आय पर नियंत्रण होने के कारण लोगों की क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ा था। इसी विषय में जियाउद्दीन बर्नी ने उपर्युक्त कथन कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, चंगेज खान के परिवार का अर्धदैवी मूल और उसकी सफलता तथा जीवन वृत्त ने उनके खानदान को प्रेरणा तथा रौब की वस्तु बना दिया था और उसने 16वीं सदी तक अपने परिवार की संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखी। ये बिल्कुल सही है। कारण आर, चंगेज खान वंश का सम्मोहन ऐसा था कि तैमूर ने भी चंगेज खान के वंशज के नाम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना उपयुक्त समझा और अमीर या बेग की विनम्र उपाधि से ही संतुष्ट रहा। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में उल्लिखित दक्षिण पथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 प्रतिष्ठान एवं तगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में कलाकारों के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनके द्वारा प्राप्त उपाधियां दी गई हैं। तो अबू सबद ने सीरी कलम की उपाधि धारण की थी, अबुल हसन ने नादिर उल जमा, कश्मीर का मोहम्मद हुसैन जरी कलम की उपाधि और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है। कारण आर, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा संयम पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कहकर कि वह मोटा राजा है उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा, उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। उस समय राजस्थान के राजपूत शासकों ने अपने दरबार में संगीत की जिस परंपरा को स्वीकार किया था उसे ही चारण साहित्य कहा गया है। लेकिन जोधपुर के राजा उदय सिंह ने इस परंपरा की अनदेखी की और चारणों पर अंकुश लगा दिया, जिसकी शिकायत मुगल बादशाह अकबर से की गई तो बादशाह ने यह कहकर अनसुना कर दिया कि वह तो मोटा राजा है अर्थात महान राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने धाय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अकबर। अकबर ने अपने आरंभिक 3 वर्ष अस्करी के संरक्षण में बिताए। वह अपने प्रारंभ काल में ही लाहौर व गजनी की सूबेदार के रूप में कार्य किया। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में कलानौर नामक स्थान पर हुआ। वह बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने अपनी धाई माहम अनगा के संरक्षण में शासन किया। तो इस प्रकार वह आरंभ से ही अपने अजीज के संपर्क में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 गुफा संख्या 9 व 10 और गुफा संख्या 16 व 17 ये जो है गुप्तकालीन गुफाएं हैं और सबसे प्राचीन गुफा संख्या 9 व 10 ये सातवाहन काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महादहा और ऑप्शन 4 सराय नाहर राय से। महादहा और सराय नाहर राय से 15 मानव कंकाल और 8 गर्द चूल्हे भी मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गहडवाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार बनवाया। राइट आंसर है सारनाथ में। गोविंद चंद्र जो है वो गहडवाल वंश के शक्तिशाली शासक थे, जिनकी पत्नी कुमार देवी का उनके शासन में महत्वपूर्ण योगदान था, जो एक बौद्ध मतानुयायी थी और सारनाथ में एक बौद्ध विहार बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नाना देशी व्यापारिक संघ ने दावा किया कि उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया। बिल्कुल सही है। कारण आर, सुमात्रा में लोबू तुवा से प्राप्त 11वीं शताब्दी के एक खंडित तमिल अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन 4 मर्सकटिक। मर्सकटिक जो कि शूद्रक की रचना है से हमें प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है। निम्नलिखित में इसका समकक्ष वर्ष कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन 1 436 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बायजीद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस्किया मध्य एशिया और ईरान, बिल्कुल सही है। सत्तारिया भारत, ये भी सही है। बिस्तामिया तुर्की, बिल्कुल सही है। नूर बख्शिया मिस्र, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नूर बख्शिया जो है वो
कश्मीर में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलककालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ईसा खान का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को दिए गए अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? ऑप्शन ए, अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों की बात करता है, बिल्कुल सही है। जहांगीर ने अपने पिता की धाई बहन को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था, ये भी सही है। मजहर ए शाहजहानी में एइम्मा चकों की 2 श्रेणियां चक हा ए मुस्माती और मुजकराती का उल्लेख मिलता है, ये भी कथन सही है। मदद ए मास के बारे में 1690 के फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसके हिस्से से वंचित किया जा सकता है, और यह निर्धारित किया कि एक विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, मानुकी कहता है सूरत में पोतारोहण के लिए पहुंचने पर आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं, क्योंकि भारत के अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों फ्रांस, इंग्लैंड और यहाँ तक कि इटली के लिए सट्टेबाजी पर अपना धन लगाना था। ये कथन जो है गलत है। कारण आर, यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापार देश में कुल व्यापार का एक अंश मात्र था, इसका अर्थ कृषि से निकाले गए संसाधनों के एक हिस्से को घरेलू और विदेशी व्यापार में वितरित करना था, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद को इतिहास पुराण में पंचम वेद कहा गया है। यह सामवेद का प्रमुख उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद, और यह प्राचीनतम उपनिषद भी है। इसी उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण की व्याख्या मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 मार्ट। कुषाण राजाओं में प्रमुख शासक थे कुजल कड़फिसेस, विम कड़फिसेस और कनिष्क। उस समय मार्ट नामक क्षेत्र पर इन राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन से सही हैं? वल्लभाचार्य आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे किंतु बनारस में रहते थे, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य ने सबसे पहले दामोदर दास को ब्रह्मा संबंध मंत्र द्वारा दीक्षा दी, बिल्कुल सही है। वल्लभ संप्रदाय में गुरु की गद्दी उनके वंशजों तक ही सीमित रही, उनके किसी भी शिष्य को दूसरों को दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल सही है। वल्लभ के अनुसार ब्रह्मा की प्रकृति को प्रस्तुत करने की 2 अलग अलग रीतियाँ पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा हैं, और गीता एक सच्चा शास्त्र है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावस्ती में मखली गोसाल अधिकांशतः हला की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 कुम्हार। मखली गोसाल जो है 6ठी शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक थे, आजीवक दार्शनिक थे। ये महावीर स्वामी में महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रावस्ती नामक स्थानों का भ्रमण करते थे, और श्रावस्ती में हलाहला नामक महिला की कार्यशाला में ठहरते थे, जो कि एक कुमार महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 ग्वालियर का तेली का मंदिर। 8वीं शताब्दी में गुर्जर राजा के सेनापति तेलप ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे तेलप का मंदिर कहा जाता था, जिसे आज तेली का मंदिर कहा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा लेखकों और उनकी रचना का युग्म सही सुमेलित नहीं है? जियाउद्दीन बर्नी, फतवा ए जहांदारी, बिल्कुल सही है। हसन निजामी, तारीख साई, यह सही नहीं है। अमीर खुसरो, हस्त बिहिस्त, बिल्कुल सही है। मिनहाज ए सिराज, तबकात ए नासिरी, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। तारीख शाही जो है यादगार अहमद यादगार की पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारी दुर्घटना में और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उनकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा गया। इस शासक को पहचानिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मय कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन 4, वस्त्र वितरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन 1, यह स्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था, बिल्कुल सही है। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह जब्त किया जा सकता था, ये भी सही है। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था, ये भी सही है। वतन जागीर की राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजल प्लावन की कथा जिसमें दैवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य एवं मैत्री का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में आश्रयदाता राजा के नाम दिए गए हैं। हेमचंद्र जो थे वो कुमारपाल के संरक्षण में थे, जयदेव लक्ष्मण सेन के, क्षेमेंद्र आनंद के और राजशेखर पाल शासक महेंद्र पाल के संरक्षण में थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा नामक 2 नए पद जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, छत्रपति राजाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, हसन खां सूर का मकबरा और ऑप्शन 3, आदम खां का मकबरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिए। कथन ए, गिलोम एडम ने इस मान्यता के आधार पर कि मामलुक मिस्र दोनों का समान शत्रु होगा, लैटिन ईसाइयों और इल्खानिद ईरान के बीच गठबंधन के पक्ष का समर्थन किया था, ये बिल्कुल सही है। कारण आर, मिस्र के साथ लाल सागर से होकर भारतीय व्यापार की नाकाबंदी के लिए नौसैनिक अवरोध खड़ा करने की धारणा और योजना एक नया विचार था, किंतु इसे कभी भी व्यवहार में नहीं लाया जा सका। तथापि लगभग 2 सदियों बाद पुर्तगालियों ने इसे कार्यान्वित किया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों और उनकी उपाधियों के युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 हर्ष परम सौगात। ये परम सौगात जो उपाधि है वो हर्ष की नहीं बल्कि हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे? राइट आंसर ऑप्शन 2 नहीं है, ऑप्शन 4 उज्जैन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने जब करोड़ी और आमीन के पद को विभाजित कर दिया तो शाहजहां के काल में करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन 2 यह 8% से कम कर 5% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोदी सुल्तान की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की कांगड़ा शैली के मुख्य विषय थे? कृष्ण राधा सही है, शिव पार्वती, नायिका भेद, संयोग और वियोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आज की वीडियो में इतने ही। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।